हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़े से क्वेश्चन जो है ना पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब मिक्स होने वाले क्वेश्चन। देखो, ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि लाइन पास करती है इस पॉइंट से। ध्यान से समझना इसको। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि एक लाइन है, लाइक ये एक लाइन है। इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है, मान लो आपके पास -3,5 है ना। -3,5 ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर कहीं पर, ठीक है। एंड परपेंड ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक और लाइन जा रही है यहाँ से, एक और लाइन जा रही है ऐसे यहाँ पर। मान लो इस जगह पर इमेजिन कर लो ना, परफेक्टली डायग्राम नहीं पता है मुझे, बट मैं यूं बता रहा हूँ समझाने के लिए। एक और लाइन जा रही है, ठीक है। उस लाइन पे 2 पॉइंट है। उस लाइन पे क्या है? 2 पॉइंट्स है। एक तो हो गया आपके पास, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका हेड से। और क्या हो गया इसको? हाँ, तो उस पे एक पॉइंट है। एक पॉइंट तो आपके पास 2,5 हो गया, एंड एक पॉइंट आपके पास -3,6 हो गया। भी मान लो इस जगह पे, इस जगह परफेक्टली नहीं है बट ऐसे ही समझ लो आप, है ना। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। इस लाइन की तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनना। जो अप लाइन हमें गिवन है ना, जो लाइन हमें गिवन है, जो लाइन हमें गिवन है, सबसे पहले तो मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालो आप इस वाली लाइन का। स्लोप ऑफ लाइन विच स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट्स 2,5 -3,6। इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ m1। तो आपको पता है कैसे निकलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इधर देखो, x1 y1 x2 y2, यानी 6 - 5, x2 की वैल्यू -3 - x1 की वैल्यू 2। कितना हो जाएगा ये? 1/-1/5। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? इस लाइन का स्लोप हो गया। किस लाइन का? इस लाइन का। इस लाइन का ये क्या हो गया? स्लोप हो गया आपके पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। जब टू लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होती है ना, जब टू लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होती है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जब दो लाइन आपके पास परपेंडिकुलर होती है, उनमें एक रिलेशन होता है। क्या? एक दूसरे का जो उसके अंदर क्या होता है, m1 × m2 = -1, ये रिलेशन होता है ना। ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। m1 की जगह मैं -1/5 पुट कर रहा हूँ। दिस इज m2 -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, उधर जाएगा। m2 = क्या आ गया? 5 आ गया, इस रिलेशन का यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ से यानी कि m2 जो है मेरे पास स्लोप ऑफ अनदर लाइन which passes through, which passes through -3,5। ये जो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ना, m2, उसका स्लोप है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है, फिर से समझो। आपको जो इक्वेशन बनानी है वो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए बनाना है, एंड उसका स्लोप हमें आ चुका है m2। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, ठीक है, whose m2 = 5, दिस इज स्लोप, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, y - y1 = m x - x1। दिस इज x1, दिस इज y1, या फिर नॉट भी लगा सकते हो। y - y1 की वैल्यू कितनी है? 5 -x1, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। y - 5 = 5x, x + 3 है ये, 15 उधर आ जाएगा उठ के। तो y - 5x उठ के इधर आएगा, और या फिर इसको उधर उधर भेज दो, एक ही बात है, ठीक है। कोई भी लिख लो इक्वेशन, दोनों ही ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अगर आपने बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा, इंट्रोडक्शन पार्ट कराया मैंने उसके लिए सेपरेटली, वो इसलिए कराया ताकि आपको केवल फॉर्मूले रटने की नहीं पड़े जरूरत। आपको कंसेप्ट समझ में आए कि यार एक्चुअल में हो क्यों रहा है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कहाँ टच होते हैं, सब पता होना चाहिए आपको यार, है कि नहीं? तब मजा आएगा मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट लगे तो कमेंट्स में बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।